पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है। कभी किसी की सोच में तो किसी लालच में, या फिर किसी के टूटे हुए भरोसे में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तार धीमी हो जाती है, तब उभरती है वो कहानियां जो खामोश होते हुए भी चीखती है। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आम नजर आते हैं, वही अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। यहाँ हर मोड़ पर छुपा है एक राज, एक रिश्ते के पीछे अनकहा सच, और हर सच के पीछे एक खतरनाक इरादा। हवालात में हम आपके सामने लाए हैं ऐसी वारदातें जो समाज के उन चेहरों को दिखाती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश हवालात, जहां हर कहानी खोलती है जुर्म का असली चेहरा। तो शुरू करते हैं आज का शो। क्या किसी की जान की कीमत महज 500 रुपए हो सकती है? क्या सगुन में मिला एक नोट किसी के सुहाग को उजाड़ने की वजह बन सकता है? हवालात की आज की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। ये वारदात उन रिश्तों की कत्ल की है जिसे दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक शादी समारोह जिसमें खुशी का माहौल और हाथ में सगुन के 500 रुपए, लेकिन घर लौटते ही 500 रुपए एक महिला के लिए मौत का वारंट बन गए। मामूली से कहासुनी और चंद रुपए के लालच में एक पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शादी की खुशियों में मातम की दस्तक, 7 फेरों का वचन सगुन पर टूटा। सिर्फ 500 रुपए के लिए पत्नी की हत्या, कातिल की मनगढ़ंत कहानी फैल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला मौत का राज। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला उस वक्त दहल उठा जब कोतवाली थाना क्षेत्र का ग्राम अमरी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ की कहानी की शुरुआत होती है एक खुशी के मौके से। 40 वर्षीय शीला बैगा और उसका पति नरेश बैगा गांव में ही आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। नाच गाना, हंसी मजाक और जश्न का माहौल था। शादी की रस्मों के दौरान रीति रिवाज के मुताबिक दंपत्ति को सगुन के तौर पर 500 रुपए मिले। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशी के प्रतीक के 500 रुपए कुछ ही घंटों में मातम का सबक बन जाएगी और एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ देंगे। शादी समारोह से लौटते समय नरेश और शीला के बीच उन्हीं 500 रुपए के बंटवारे को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। घर पहुंचते पहुंचते ये छोटी सी बहस एक उग्र विवाद में तब्दील हो गई। सगुन के उन 500 रुपए पर नरेश अपना हक जमा रहा था, जबकि शीला इसका विरोध कर रही थी। विवाद इतना बढ़ गया कि नरेश के सिर पर खून सवार हो गया। जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ जीवन बिताने की कसमें खाई थी, उसी का गला रेत कर नरेश ने उसकी हत्या कर दी। सन्नाटे में डूबी उस रात में शीला तड़पती रही, लेकिन नरेश का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। उसने तब तक गला नहीं छोड़ा जब तक शीला की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नरेश बैगा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कानून से बचने के लिए एक शातिर योजना बनाई। उसने पूरी घटना को एक सामान्य मौत के रूप देने की कोशिश की और गांव वाले व पुलिस को गुमराह करने लगा। वह जताने लगा कि शीला की मौत अचानक हुई है। शुरुआत में पुलिस को भी लगा कि शायद ये कोई प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है, लेकिन जब पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो मृतका के शरीर पर कुछ निशान देखे। पुलिस को शक हुआ तो फिर शक की सुई घूमी उसके पति की ओर। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया, जो कि इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ।
डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि शीला की मौत कोई बीमारी या फिर अचानक नहीं हुई, बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। रिपोर्ट हाथ में आते ही कोतवाली पुलिस ने नरेश बैगा को हिरासत में ले लिया। पहले तो वो मुकरता रहा, लेकिन जब एसडीओपी पीएस परस्ते और उनकी टीम ने सख्ती दिखाई तो नरेश टूट गया। उसने कबूल किया कि महज 500 रुपए के खातिर उसने अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 180/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया। कोतवाली के मर्दर गांव में 20 मार्च 2026 को मुन्नू सिंह की लाश मिली थी, जो बनवा नाला के किनारे जो है एक कंबल से ढकी हुई अवस्था में मिली थी। और प्रथम दृष्टया उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके साथ में कोई गंभीर घटना घटित हुई है। पुलिस द्वारा काफ़ी मेहनत से मुखबिर और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस घटना को डिटेक्ट किया है, जिसमें घटना का मूल कारण ये आया है कि जो मृतक मुन्नू सिंह है उसके ऊपर जो आरोपी है उनका ये शक था कि ये झाड़ फूक के माध्यम से उनके परिवार को और जो ट्रैक्टर वगैरह नए लाए थे उसमें नुकसान पहुंचाने का शक था। इसी आधार पे इन तीनों ने खेत में जाके उसकी हत्या कर दी और बंधवा नाला के किनारे जो है उसको कंबल से ढक के रख दिया, साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया। आज नरेश बैगा जेल की सलाखों के पीछे है और शीला का शरीर मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन ये वारदात पीछे कई गंभीर सवाल खड़े कर देती है। क्या हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि महज 500 रुपए के लिए अपनों का खून बहा दे? एक महिला जो अपने घर संसार को सजोती है, उसे सगुन के 500 रुपए ही मौत के दरवाजे तक ले गए। उमरिया की इस घटना ने पूरे आदिवासी अंचल को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, लेकिन गांव अमरी की गलियों से आज भी उस खौफनाक चीखों की गूंज रही है। उमरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मर्दर में एक महीने पहले एक सड़ी गली अवस्था में एक वृद्ध का सौमिला था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आज उस जांच का खुलासा किए हैं, जो कि उस 60 वर्षीय वृद्ध की झाड़ फूंक और अंधविश्वास के चक्कर में हत्या कर दी गई थी। बता दें कि ग्राम मर्दर के ही 3 लोगों ने मिलकर के उस व्यक्ति की हत्या की थी। उनको शंका था कि यह झाड़ फूंक करता है और हमें परेशान करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। इसी शक में उन्होंने उस वृद्ध का लाठी डंडों से मार करके हत्या कर दिया था। आज कंट्रोल रूम उमरिया में इस बात की खुलासा की गई है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। उमरिया से अरुण द्विवेदी, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। उमरिया के अमरी गांव से हुई इस वारदात ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई हमारा समाज तरक्की कर रहा है, या फिर हम लालच और गुस्से में उस अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं, जहां अपनों का खून भी पानी लगने लगा है। नरेश बैगा आज जेल की काल कोठरी में है। कानून उसके लिए और कानून उसे सजा दे रहा है, जो कि अब हवालात में है। प्यार अंधा होता है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या प्यार इतना खौफनाक भी हो सकता है कि जिस हाथों को उम्र भर थामने की कस्में खाई थी, वही हाथ आज कातिल बन जाए। जांजगीर चांपा की ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्रेम विवाह जिसका अंत सिर्फ 2 साल में हो गया, वो भी मौत के साथ। महज 1 साल के मासूम के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। आखिर एक पति अपनी पत्नी का दुश्मन क्यों बन गया, और कैसे एक हादसे के आड़ में छुपाई जा रही थी हत्या की खौफनाक हकीकत। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लव मैरिज का डेथ सर्टिफिकेट, कातिल पति का प्यार, टकरार और फिर संहार, अवैध संबंध का शक बना जान का दुश्मन, बाथरूम में बिछाई गई मौत की बिसात, बेगुनाह मासूम के सर से उठा ममता का साया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उधेड़ा झूठ का जाल।
यह कहानी शुरू होती है करीब 2 साल पहले, जब जांजगीर चांपा के महेंद्र कुमार मीरी और ललिता ने समाज और दुनिया की परवाह न करते हुए एक दूसरे का हाथ थामा था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और सुनहरे भविष्य के सपने संजोए थे। उनकी खुशियों में तब चार चांद लग गया जब 1 साल पहले उनकी गोद में एक मासूम बच्चा आया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस प्रेम के लिए दोनों ने कस्में खाई थी, वही प्रेम महज 2 साल के भीतर एक खौफनाक हत्याकांड में तब्दील हो जाएगा। समय बीतने के साथ साथ इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। महेंद्र और ललिता के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। विवाद की मुख्य वजह थी अवैध संबंध। ललिता को शक था कि उसके पति महेंद्र का किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। इसी शक ने घर की शांति को छीन लिया। पति पत्नी के बीच अक्सर होने वाले विवादों ने महेंद्र के मन में नफरत भर दी। वह ललिता को अपने रास्ते का कांटा समझने लगा और इसी कांटे को निकालने के लिए उसने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। दो मई की रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब महेंद्र के घर में मौत का तांडव चल रहा था। विवाद एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार महेंद्र के सिर पर खून सवार था। उसने अपना आपा खो दिया और अपनी ही पत्नी ललिता पर हमला कर दिया। महेंद्र ने बेरहमी से ललिता का गला दबा दिया। ललिता अपनी जान बचाने के लिए तड़पती रही। शायद उसने अपने 1 साल के मासूम बच्चे की ओर हाथ भी फैलाया, लेकिन पत्थर दिल हो चुके महेंद्र का हाथ तब तक नहीं रुका जब तक ललिता की आखिरी सांसें नहीं थम गई। हत्या करने के बाद महेंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कानून से बचना। इसके लिए उसने किसी पेशेवर अपराधी की तरह दिमाग चलाया। उसने ललिता के शव को घसीटते हुए बाथरूम तक पहुंचाया, जहां उसने एक बाल्टी में पानी भरा और उसमें बिजली का इलेक्ट्रिक रॉड डाल दिया। उसने ललिता के शरीर को इस तरह रखा कि सबको ये लगे कि पानी गर्म करने के दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पूरी साजिश रचने के बाद उसने खुद पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बलौदा पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शुरुआत में ये मामला सामान्य हादसे जैसा लगा, लेकिन पुलिस की अनुभवी नजरों को कुछ संदिग्ध लगने लगा। मृतका के गले पर मिले निशानों ने संदेह पैदा किया। शव को तत्काल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, महेंद्र की करंट वाली कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि ललिता की मौत करंट से नहीं बल्कि गला घोटने के कारण हुई है। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने महेंद्र को हिरासत में ले लिया और जब उससे कड़े तरीके से पूछताछ की गई तो महेंद्र टूट गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने माना कि अवैध संबंध के शक के कारण उनके बीच में काफी विवाद होते थे। विवादों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी को मार डाला और साक्ष्यों को मिटाने के लिए करंट का ड्रामा रचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे हवालात के पीछे भेज दिया गया है। बलौदा थाने में 29 तारीख को एक रिपोर्ट आई कि 28-29 की मध्य रात्रि एक महिला जो है आधी रात में पानी गर्म करते हुए इमर्सन रॉड में करंट से चिपककर उसकी मौत हुई है, जो प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था, जिस पर पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध कर पंचनामा कराया। पंचनामा में ये स्पष्ट हुआ कि उसके गले में निशान देखे गए, जिससे ये प्रतीत हुआ कि गला दबाया गया है। इस पर विस्तृत जांच की गई और उसके पति को हिरासत में लिया गया है। पति द्वारा जो है पत्नी की गला दबाकर हत्या किया जाना पाया गया है। आज महेंद्र हवालात की सलाखों के पीछे है। ललिता इस दुनिया से जा चुकी है और सबसे बड़ा दर्द उस 1 साल का मासूम, जिसकी आंखों के सामने उसके पिता ने उसकी ही मां को छीन लिया और अब वो बेसहारा हो गया है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेम विवाह केवल 2 साल में ही
नवविवाहिता की बेरहमी से गला दबाकर हत्या उसके ही पति के द्वारा की गई है। वहीं एक साल के मासूम बच्चे से उसकी मां का साया उसके सर से उठ गया है। पूरी घटना बलौदा थाना क्षेत्र की है। यह जो 28 और 29 अप्रैल की रात की है। आरोपी महेंद्र मीरी के द्वारा अपनी पत्नी ललिता मीरी की गला दबाकर हत्या की गई और साक्ष्य छिपाने के लिए पुलिस को झूठा गवाह देते हुए उसने बाथरूम में मृतक महिला की शव को ले जा कर के जो लोहे की राड होती है पानी गर्म करने वाली, उससे उसके शरीर के अंगों पर छुआया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, इस दौरान खुलासा हुआ कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। जब पुलिस ने आरोपी महेंद्र मीरी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने वजह बताई कि उसकी पत्नी उस पर अन्य महिला के साथ संबंध होने का हमेशा शक करती थी और विवाद करती थी, जिसके कारण से उसने उसकी गला दबाकर हत्या की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। महेंद्र अब जेल की कालकोठरी में अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल उस 1 साल के मासूम का है जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी और उसके पिता ने ही उसकी दुनिया उजाड़ दी है। प्रेम विवाह की ये कहानी नफरत की आग में जलकर खाक हो गई है। स्वराज एक्सप्रेस, जांजगीर चांपा, मनीष चंद्रा। क्या इंसान के भीतर की संवेदनाएं मर चुकी है? क्या महज डीजे पर नाचने को लेकर कोई विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान को जल्लाद बनने पर मजबूर कर दे और वो जल्लाद मौत के मुंह में जा चुके इंसान पर भी रहम ना खाए? श्योपुर के सिलपुरी गांव से आई ये खबर आज इंसानियत का सर से झुका दिया है। शादी वाले घर में जहां मंगल गीत गाए जाने चाहिए थे, वहां एक युवक की चीखें गूंज रही है। जान बचाने की जद्दोजहद में खंभे पर चढ़ा युवक करंट खाकर नीचे गिर गया। हमलावरों ने उसे अधमरा समझकर छोड़ने की बजाय लाठियों से उसकी जान ले ली। देखिए दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाली ये खास रिपोर्ट। डीजे की धुन और मौत का तांडव, शादी के जश्न में बही खून की धारा, खंबे से गिरा तड़पता रहा युवक, दरिंदे बरसाते रहे लाठियां। देखिए श्योपुर की रूह कपा देने वाली वादा। श्योपुर जिले का कराहल थाना क्षेत्र और यहाँ का शांत सा दिखने वाला गांव सिलपुरी 19 अप्रैल की वो रात इस गांव के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई थी। सुल्तान आदिवासी के घर में बेटे के सिर पर सहरा सजने वाला था। शहनाइयां गूंज रही थी और डीजे की धुन पर मेहमान थिरक रहे थे। चंबल की इस माटी में शादियां अक्सर जोश और जो उमंग के साथ मनाई जाती है, लेकिन सिलपुरी में जोश कब खूनी जुनून में बदल गया ये किसी को समझ नहीं आया। डीजे की तेज आवाज के पीछे एक ऐसी साजिश लिखी जा रही थी जो चंद घंटों में एक हंसते खेलते युवक की जान लेने वाली थी। राकेश जाट जो उसी गांव का रहने वाला था, इस शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि जिस शादी में वो गया है वो उसके जीवन का आखिरी जश्न साबित होगा। रात गहरा रही थी और डीजे पर संगीत का शोर अपने चरम पर था। इसी बीच राकेश जाट का विवाद शिवपुरी के मड़खेड़ा से आए एक मेहमान मानसिंह आदिवासी से हो गया। विवाद की वजह बेहद मामूली थी। डीजे पर नाचने के दौरान धक्का मुक्की और गानों की बदलती फरमाइश, लेकिन मामूली से ये कहासुनी देखते ही देखते गाली गलौज में तब्दील हो गई। गुस्सा इतना बड़ा कि मानसिंह के साथ दूल्हे का पिता सुल्तान आदिवासी, उसके अन्य साथी रवि, दीपक, कप्तान और उस्मान भी राकेश पर टूट पड़े। शादी का वो मंडप जहां मंगल गीत गाए जाने चाहिए थे, वहां अचानक से लाठियां निकल आई। 6 हमलावरों ने राकेश को चारों तरफ से घेर लिया। राकेश ने वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों के सर पर तो खून सवार था। अपनी जान बचाने के लिए बदहवास राकेश गांव की अंधेरी गलियों में भागा। पीछे लाठियों लिए 6 शिकारी उसे मौत की घाट उतारने के लिए दौड़ पड़े। मौत को अपने इतने करीब देखते हुए
राकेश घबरा गया और बचने का कोई भी रास्ता न देख वहां पास ही मौजूद एक बिजली के पोल पर चढ़ गया। उसे लगा कि शायद ऊंचाई पर चढ़कर वह इन दरिंदों से बच जाएगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राकेश खंबे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा, वहां बिजली के तार की चपेट में आ गया और एक जोरदार धमाका हुआ। नीली चिंगारी उठी और बिजली के जोरदार झटके ने राकेश को हवा में उछाल दिया। राकेश ऊपर से सीधे पत्थर जैसे जमीन पर गिर पड़ा। अब यहाँ से शुरू होती है वो हैवानियत जिसने चंबल की इंसानियत पर हमेशा के लिए दाग छोड़ दिए है। कोई भी आम इंसान करंट खाकर ऊपर से गिरे शख्स को देखकर रुक जाता, शायद उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन मान सिंह सुल्तान और उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुके थे। राकेश जमीन पर गिर पड़ा। वह करंट से बुरी तरह झुलस चुका था, उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। वह तड़प रहा था, लेकिन उन 6 लोगों ने तड़पते हुए राकेश पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। उन्होंने नीचे गिरे हुए राकेश के शरीर पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। वो भी तब तक प्रहार करते रहे जब तक कि राकेश का हिलता हुआ शरीर पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। शादी की खुशियां अब मातम की चीखों में दब चुकी थी। वारदात के बाद दहशत फैल गई। राकेश को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 30-40 बंदे थे। हम जब पहुंचे तो उसको पीट रहे थे। हमें पता चला कि ऐसे करके लड़ाई होगी। राकेश के साथ जो ट्रैक्टर चलाता है वो बंदा सुबह आया था घर पे चाय चुई लेने, तब उसके पास ड्राइवर का फ़ोन आया भी ऐसे करके भी राकेश की लड़ाई हो रही है, राकेश को पीट रहे हैं। तब हम पहुंचे, तब हमारे सामने ही जैसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था वहाँ पे। उसमें लेडीज़ भी थी, बंदे भी थे, वो लठ बरसा रहे थे। हम गए थे, हमारे सामने ही बरसा रहे थे। राकेश जैसे गिरा हुआ था, जैसे सिर में भी चोट है उसके काफ़ी। आखिर ये झगड़ा क्यों हुआ, कुछ जानकारी है आपको? वो तो अब पुलिस ही पता करेगी ना ये झगड़ा कैसे हुआ है। घटना कहाँ की है ये सिलपरी सहरान है। और किन लोगों ने मारपीट की है राकेश के साथ? वो जैसे सुल्तान आदिवासी है। हाँ, नाम पता है आपको उन लोगों के? हाँ, नाम जानते हैं जी, क्या क्या नाम है उन लोगों के? जैसे सुल्तान है, कल्लू है। जैसे सुल्तान के कोई प्रोग्राम था, कोई शादी वगैरह के, वो रिश्तेदार आए हुए थे उनके बहुत सारे। हाँ, तो क्या पहले से कोई विवाद चल रहा था क्या? विवाद का पहले से तो कोई विवाद का पता नहीं भी। कोई जमीनी विवाद? नो जमीनी कोई विवाद नहीं है, जमीनी कोई। अच्छा, विवाद कोई नहीं है आपका? जो मृतक है उनका क्या नाम है? राकेश। पूरा नाम? राकेश जाट। अच्छा। ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग सुबह 4 बजे की घटना है। सुबह 4 बजे। हाँ। आपको कितने बजे पता चला? जैसे लगभग। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्योपुर एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल और थाना प्रभारी ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी और दूल्हे के पिता को गिरफ्तार कर उनके साथ 6 आरोपियों को भी हवालात के पीछे भेज दिया। ये जो मृतक है राकेश जाट, ये 19 तारीख को मानसिंह आदिवासी और कुछ अन्य इनके परिवार में कोई फंक्शन था। इस फंक्शन के दौरान इस फंक्शन में शामिल हुआ और इसके द्वारा मानसिंह आदिवासी के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिस पर से उसकी रिपोर्ट पर मारपीट और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जब ये घटनाक्रम हो रहा था, उसी दौरान प्रतिक्रिया स्वरूप रुष्ट होकर आक्रोशित होकर आदिवासी समुदाय के जो लोग थे, इनके द्वारा राकेश जाट के साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद जब वो बचने के लिए भागा, एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया। वहाँ भी इन लोगों के द्वारा इसको मारपीट का प्रयास किया गया, जिससे कि वो खंभे पर और ऊपर चढ़ा और बिजली के करंट लगने के बाद वहाँ से नीचे गिरा और फिर से इनके द्वारा इसकी मारपीट की गई, जिसके बाद जो है इसको अस्पताल ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। आज आरोपी सलाखों के पीछे अपनी गलती की सजा काट रहे हैं, लेकिन राकेश का परिवार आज भी उस खौफनाक मंजर को याद कर कांप उठता है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है, कैसे चंद मिनटों का गुस्सा और आपसी विवाद खुशियों के घर को शमशान बना देता है। डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद ने लिया हत्या का रूप। घटना श्योपुर जिले के करहाल तहसील के सिलपुरी गांव की है, जहां पर सुल्तान आदिवासी के बेटे की शादी समारोह में
दो युवकों के बीच विवाद हुआ, जिस विवाद का कारण था डीजे का डांस। शिलपुरी निवासी राकेश जाट सुल्तान आदिवासी के परिवार में बेटे की शादी में सम्मिलित होने के लिए गया। इसी बीच डीजे पर डांस को लेकर उनका एक अन्य युवक से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अन्य युवक और उसके दो मित्रों के द्वारा राकेश जाट पर डंडे से हमला कर दिया गया। हमले के बाद में राकेश जाट अपनी जान बचाने के लिए एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया, जहां उसे करंट लग गया, वो नीचे गिरा और हमलावर यहीं नहीं रुके। उन्होंने अधमरे राकेश जाट पर डंडों से दोबारा हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद राकेश जाट की मौत हो गई। हालांकि करहाल पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शिलपुरी की इस घटना ने साबित कर दिया है कि इंसान के भीतर का गुस्सा कभी भी हैवान बन सकता है। आज आरोपी जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन राकेश का परिवार उस खौफनाक रात को कभी नहीं भूल पाएगा जब उसके भाई को इतनी दर्दनाक मौत दी गई। स्वराज एक्सप्रेस के लिए श्योपुर से प्रशांत शर्मा। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई बच नहीं पाया। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई वारदात के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।